The last lesson. This is our new lesson, and the lesson's name is The Last Lesson by Alphonse Daudet. फ्रेंच नेम है, तो जो फर्स्ट वर्ड है बेटा ये है अल्फांस, ठीक है। और अगर हम फ्रेंच में इसे प्रोनाउंस करें, फ्रेंच लैंग्वेज में इसे दोदे बोलते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो ये होगा दोदे। टी जो है लास्ट पे वो प्रोनाउंस नहीं करना। अल्फांस दोदे। He was born in 1840 in France and he died in 1897. देखते हैं थोड़ा इसका तारफ। अच्छा जी, he was born at नीम। ये फ्रेंच वर्ड है, आपने नाइम्स या नाइमीज नहीं पढ़ना, नीम फ्रांस में ये पैदा हुआ है। और ये एक मैन्युफैक्चरर जो है उसका बेटा था, और वो मैन्युफैक्चरर जो है ही वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल। इसका बचपन जो है वो बड़ा ख़राब गुजरा था, और इसकी फैमिली जो है ये बाद में फिर लियोन में जो है वो नकल मकानी कर गई। डोडे जो है इसने बहुत हल्की फुल्की तालीम जो है वो हासिल की है, स्कूल के लेवल की ही बस। ही रोट हिज फर्स्ट नॉवल एट द एज ऑफ 14। 14 साल की उम्र में अपना इसने पहला नावल जो है वो लिखा। ये कुछ देर के लिए एलिस जो है उसमें टीचर के तौर पर भी काम करता रहा। डोरे सेज दैट फॉर मंथ्स आफ्टर लिविंग एलिस, वो एलिस का वो जो स्कूल है उसे छोड़ने के कई महीनों तक he would wake with horror thinking he was still among his unruly pupils। वो रात को वो डर के मारे उठ जाता था कि अभी भी शायद वो अपने उन्हीं वो रफ से जो स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान में है। कहता है कई माह तक मुझे ऐसे होता रहा। फिर क्या हुआ, लेटर ही abandoned teaching and took refuge with his elder brother अर्नेस्ट। ये अपने भाई अर्नेस्ट के पास पेरिस में चला गया। वो जर्नलिस्ट था, इसने भी जर्नलिज्म का काम जो है वो लिखना लिखाना स्टार्ट कर दिया अखबार में। डोडे रोट न्यूज़पेपर्स में लिखा उसने, स्पेशली फॉर फिगरो, ये उसका न्यूज़पेपर का नाम है। और अल्फोंस डाइड इन पेरिस, पेरिस में ये इंतकाल हुआ है इसका। और पेरिस फ्रांस में जो है ज़ाहिर है वहीं पे है, मशहूर शहर है। ऑन December 16th 1897। डोडी जो है इसको सबसे बड़ा जो नाम है, वो जो बड़े नाम हैं अपने फ्रेंच लिटरेचर में, उनमें आइकॉनिक नेम्स, उनमें अल्फोंस डोडे का नाम लिया जाता है। अनलाइक मैनी फेमस राइटर्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री में जो बड़े बड़े राइटर हैं मशहूर, उनके बिल्कुल बरक्स जो अल्फोंस है ये बहुत एजुकेटेड नहीं था, ठीक है। और हमें पहले पता चला है कि इसने अपना पहला जो फर्स्ट नावल है वो 14 इयर्स की एज में इसने लिखा था। अच्छा, हिज वर्क्स ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम इंस्टेंसेस ऑफ हिज लाइफ। अपनी ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं और वहाँ से जो मिसालें हैं उन्हीं से वो इंस्पिरेशन लेता है। हिज वर्क्स ट्रेंडे एंड दी पेरिस एंड सोनियर्स डन होम दी लेटर्स सीम टू बी मोर लाइक ऑटोबायोग्राफीज। वो ऐसे ही लगता है ये जो उसके वर्क्स हैं जैसे कि ये कोई ऑटोबायोग्राफीज हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने लाइफ की ही बातें, लाइफ के वाक़यात जो है उनको ही रिप्रोड्यूस करता है। Passed away in the final decade, his name is very popular among the citizens of France। फ्रांस के जो शहरी हैं उनमें उसका नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है। और बहुत ज़्यादा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं फ्रांस में, उनके नाम जो हैं उन्होंने इस मशहूर राइटर के नाम पे रखे हुए हैं। अल्फोंस जो है ये इज़ वन ऑफ द हैंडफुल राइटर्स, ये चंद एक ऐसे राइटर्स में से है जो इंसानी इमोशंस को
बड़ी ही रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट लेसन जो है ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका, वो हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या था। अच्छा जी देखिएगा, द प्रोज द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डोडे नरेट्स अबाउट द ईयर 1870। ये 1870 की जो बात है ना, वो इस ऐसे में की गई है। इम्प्लिसिटली वहाँ पे जिक्र तो नहीं डेट्स का किया जाता है ऐसे, लेकिन वो जो वॉर है जिसका जिक्र हो रहा है, जिसकी बैकग्राउंड में ये ऐसे लिखा गया है, वो वॉर जो है वो 1870 में हुई थी, और ये वॉर जो है वो फ्रांस और जर्मनी के दरमियान में हुई थी, और जिसमें जर्मनी जो है उसको विक्ट्री हुई और फ्रांस जो है इसको डिफीट हुई, और जर्मन जो हैं उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया। इसके जो दो शहर हैं, दो डिस्ट्रिक्ट हैं, ख़ास तौर पे उनके आगे इसका जिक्र करते हैं। अच्छा जी, अबाउट द ईयर 1870 व्हेन द पर्शियंस फोर्सेस अंडर बिस्मार्क अटैक्ड एंड कैप्चर्ड फ्रांस। ठीक है, उन्होंने, बिस्मार्क था उस वक्त लीडर इनका, तो उन्होंने हमला भी किया और इसको कैप्चर कर लिया, इस पर कब्जा कर लिया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में वो ये है कि द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्जस, ये बेटा एस जो है ये जी का साउंड देगा यहाँ पे, एल्जस एंड लरेन वेंट इनटू पर्शियंस हैंड। ये प्रोशियन नहीं पढ़ना आपने, पर्शियन, पर्शियन हैंड्स। ये पर्शियन जो है ये जर्मन्स को कहते हैं। उसके जवाब में ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये वाले एल्जेस और लरेन जो है वो उनके हाथ में चले गए। मैप में अगर आप देखना चाहें तो ये देखें, दोनों डिस्ट्रिक्ट हमें नज़र आ रहे हैं, और इसमें इस मैप से आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि ये जो प्रशियन या जर्मन एम्पायर थी वो किस हद तक फैली हुई थी। ये सारे उसके जो हैं वो टेरिटरी नज़र आ रहे हैं। ऊपर बेल्जियम से लेके नीचे ये सारा फ्रांस का ये जो इलाका है, एल्जैस और लॉरेन जो हैं, ये भी उसके साथ ही उस एम्पायर के अंदर शामिल थे। द न्यू पर्शियन रूलर्स discontinued the teaching of French in the schools of these two districts। इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये जो नए रूलर हैं, ये जर्मन थे, इन्होंने फ्रांसीसी ज़बान को पढ़ाना जो है उसको बैन कर दिया, ख़त्म कर दिया। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव, और फ्रेंच जो टीचर्स हैं उनको कहा गया कि आप यहाँ से निकल जाएं। दिस इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इस बैकग्राउंड में हमने देखना है कि ये जो नॉवल है, ये जो ऐसे है, ये क्या है और किस तरह से इसको बयान किया गया। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें पहले, फिर इसे हम आगे इसके मेन पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। इसका थीम जो है वो क्या है इस पूरे ऐसे का। द लास्ट लेसन रिवॉल्व्स अराउंड द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस टू द citizen of a country, right? It is the duty of every citizen to safeguard the language of the country as it is the identity of that country, right? इसका मतलब यह है कि ये जो ऐसे है, ये मदर टंग जो है हमारी, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में है, क्योंकि इसी की वजह से हमारी भी और मुल्क की आइडेंटिटी भी होती है। The lesson depicts, however, after defeating France in the war, the Persians wanted to rule out not only the territory of France, but also over the minds and hearts of the people। जो पर्शियंस हैं या जर्मन जो हैं वो उस फ्रेंच लैंग्वेज को बैन करके सिर्फ यही नहीं कि उस फ्रांस के उस इलाके पे कब्जा करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर रूल करना चाह रहे हैं, बल्कि वो उस इलाके के लोग जो हैं उनके दिलो दिमाग पे भी वो रूल करना चाह रहे हैं, राइट। द स्टोरी रीइंफोर्सेस द फैक्ट, स्टोरी इस चीज़ को पक्का करती है, मजबूत करती है, दैट वी वैल्यू समथिंग मोर व्हेन इट इज़ लॉस्ट, कि हम उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं जब वो हमसे छिन जाती है।
The pain and anguish of the students and the teacher is evident as everyone realizes. Students जो हैं और टीचर की वो जो तकलीफ है उसको महसूस किया जा सकता है, बड़ा वाज़ेह है, वो एविडेंट है। एज एवरी वन रियलाइजेज, जब हर बंदा जो है महसूस करता है, हाउ थिंग्स वर टेकन फॉर ग्रांटेड, कि किस तरह से उन्होंने चीज़ों को ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था। द लेसन एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मदर टंग। ये जो मदर टंग है इसकी इम्पोर्टेंस पे वो जोर देता है। ये लेसन जो है फॉर एवरीवन एंड द नीड टू रियलाइज द फैक्ट, और इस हकीकत को रियलाइज करने की ज़रूरत पे भी वो जोर देता है, दैट इट इज़ आवर लैंग्वेज, कि ये हमारी ज़ुबान ही है, विच गिव्स अस आवर आइडेंटिटी, जो कि हमें हमारी शनाख्त देती है, हमें रिस्पेक्ट देती है और हमें फ्रीडम देती है। आइए अब देखते हैं कि ये जो लेसन है हमारा, द लास्ट लेसन, राइट, इस को एक नज़र ज़रा देखते हैं। इसके आप यूँ समझें जो चीदा पॉइंट्स हैं, द सेलिएंट फीचर्स और सेलिएंट पॉइंट्स जो हैं वो हम देखते हैं कि इस ऐसे के अंदर क्या क्या चीज़ है, इसका जो एक्शन है उसको हमने एट अ ग्लैंस देखना है, राइट। अच्छा जी, इसमें सबसे पहली जो बेटा बात है वो ये है कि हैमल जो है ही इज़ अ टीचर एंड ही इज़ अ वेरी डिवोटेड एंड कमिटेड एंड डिसिप्लिनरी टीचर, right? He is a teacher in the true sense of the word, you can say, who wants to inculcate passion for learning French language, mother tongue. वो एक पैशन जो है फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने का वो अपने स्टूडेंट्स में इनकलकेट करना चाह रहा है, डालना चाह रहा है, ठीक है। और उसके जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट, उन स्टूडेंट्स में एक बच्चा है जिसका नाम है फ्रांस। अब ये जो फ्रांस है यही हमारा जो है वो असल में नैरेटर भी यही है, और इसे आप यूँ कह लें ये फर्स्ट पर्सन नैरेटर है जो इसको बयान करता है, और उस नैरेटर का नाम है फ्रांस। दिस इज़ द बॉय, राइट। ये जनाब हैमल साहब जो हैं उनका स्टूडेंट भी है। फ्रांस इज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल एज ही हैज़ नॉट लर्न रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। जब एक्शन इस ऐसे का स्टार्ट होता है या जब ऐसे स्टार्ट होता है तो जो हमें फ्रांस है वो हमें नज़र आता है कि वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि उसने जो लेसन है वो याद नहीं किया, और वो लेसन जो है वो रूल्स और पार्टिसिपल्स थे जो टीचर ने दिए हुए थे, हैमल जिसका अभी हमने नाम लिया है। तो ये चाह रहा है कि मैं स्कूल ना जाऊं। वो क्या करना चाह रहा था, वो चाह रहा था जी कि मैं ही वॉन्ट्स टू एंजॉय फैसिनेटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। वो इधर उधर घूमना चाह रहा था, ज़रा जो नेचर की ब्यूटी है उसे एंजॉय करूं, ठीक है। और ये ब्राइटनेस जो है अपने सूरज की, सनशाइन की, उसको करना चाह रहा था एंजॉय, ठीक है। और बर्ड्स जो हैं उनकी जो है चहचहाहट को वो सुनना चाह रहा था जो जंगलों में है। और ये जो सोल्जर हैं पर्शियन, ठीक है, जो जर्मन सोल्जर हैं, उनकी जो ड्रिल है उसको वो एंजॉय करना चाह रहा था, ठीक है। वो चाह रहा था कि मैं आज स्कूल ना जाऊं, और वो अक्सर बल्कि नहीं जाना चाह रहा होता था। तो आज पर्टिकुलर तो उसने काम भी नहीं था किया। आगे है जी बुलेटिन बोर्ड, ये चौक में लगा होता है इस गांव के, तो वहाँ से इन्हें न्यूज़ मिलती हैं। एक और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है इस ऐसे में वो यही है कि बुलेटिन बोर्ड ऑलवेज गेव न्यूज़ ऑफ लॉस्ट बैटल्स, जो हारी हुई जंगें हैं उनके बारे में बताता था, मिसफॉर्चन्स जो भी कोई कैलेमिटी आफत आती थी उसके बारे में, द ड्राफ्ट्स, बाकी अहकामात और ऑर्डर्स जो हैं उनको ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी जो वाक़या होता था या कोई ऑर्डर आना होता था तो ये जो बुलेटिन बोर्ड है जो कि चौक में स्क्वायर में लगा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ होता था, और वहीं से वो ऑर्डर जो हैं वो फिर सारे पूरे गांव में या उस डिस्ट्रिक्ट में फैल जाते थे। गांव है ये। फ्रांस जो है उसने नोटिस ट्रिमेंडस चेंजेस इन द स्कूल,
ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता किसी तरह से जब स्कूल पहुंच ही गया, तो उसने देखा कि आज जो स्कूल है वो पहले जैसा स्कूल नहीं, उसकी एक्टिविटीज जो हैं वो पहले जैसी नहीं, कुछ ही नोटिस सम काइंड ऑफ चेंज देयर, राइट। वो चेंज क्या था उसको देखिएगा। पहली बात तो ये स्कूल में हुई कि इंस्टेड ऑफ नाइजी क्लासरूम्स एवरीथिंग वाज एज स्टिल एज संडे मॉर्निंग। तो जो क्लासरूम्स हैं पहले वो बहुत ज़्यादा नॉइजी होते हैं, ऊंची ऊंची बच्चे पढ़ रहे होते हैं अपने लेसन। तो आज ऐसे जो है ये पीसफुल था, इतना सुकून था जैसे कि संडे मॉर्निंग होती है, पीसफुल। नो हसल एंड बसल इन स्कूल, स्कूल के अंदर कोई जो है वो कोई चहल पहल नहीं थी, राइट। सेकेंडली उसने स्कूल में ये देखा कि थ्रू द विंडो जब वो अंदर आया है तो उसने देखा ही सॉ दैट हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, कि उसके जो क्लासमेट्स हैं वो पहले ही अपने अपनी जगहों पे यानी अपनी अपनी सीटों पे बैठ गए हुए हैं। फिर थर्ड जो चीज़ उसने देखी, उसने देखा कि हैमिल डज नॉट स्कोल्ड हिम। जब वो एंटर हुआ डरता डरता अपने क्लासरूम में, दरवाज़ा उसने जब थोड़ा सा खोला और फिर डरते हुए अंदर गया, तो जो टीचर है उसने हैमर डजंट स्कोल्ड हिम, उसे सर्जनिश नहीं की, एंड बिहेव्ड सॉफ्टली, और बड़े अच्छी तरह से उसने बिहेव किया। और द टीचर वोर स्पेशल ड्रेस, और आज के दिन जो टीचर था उसने बड़ा ख़ास किस्म का एक ड्रेस पहना हुआ था, जो कि विच ही यूज टू पुट ऑन, जो कि वो पहनता होता था कब, इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। जब इंस्पेक्शन होती थी तब पहनता होता था, या फिर वो कोई प्राइज के दिन होते हैं तब पहनता होता था। एक और चीज़ उसने बड़ी अहम जो है वो नोट की कि विलेजर्स, गांव वाले, इंक्लूडिंग ओवर हाउसर, फार्मर, मेयर एंड फार्मर पोस्ट मास्टर, ये जो लोग हैं ये भी क्या थे, ऑक्यूपाइड लास्ट बेंचेस, वो भी आखिरी बेंचेस पे बैठे हुए थे, टू पे ट्रिब्यूट टू हैमल, हैमल को खराज तहसीन पेश करने के लिए, फॉर हिज 40 years सिंसियर एंड डेडिकेटेड सर्विस, उसकी बड़ी मुखलस और अनथक किस्म की जो सर्विस है, 40 साल जो उसने सर्विस की है स्कूल में, तो उसको ट्रिब्यूट करने के लिए ये लोग जो हैं पीछे वाले बेंच पे बैठे हुए हैं। हैमल मेड द अनाउंसमेंट, हैमल ने ये कहा दैट जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ एल्जोस एंड लोरेन, कि जर्मन लैंग्वेज जो है ना अब वो पढ़ाई जाएगी इन दो डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में। अभी पीछे हमने जो बात की थी इसके हिस्टोरिक बैकग्राउंड के हवाले से, उसमें यही हमने बताया था कि उस वक़्त जो पर्शियंस हैं इन्होंने, या जर्मन जो हैं, इन्होंने जर्मनी जो जर्मन लैंग्वेज है इसको कंपलसरी करार दे दिया, और फ्रेंच जो है उसको अबेंडन कर दिया, बैन कर दिया उसे कि ये अब नहीं पढ़ानी। तो जाहिर है जो फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर्स थे वो फिर फारग हो गए। तो ये जनाब हैमल साहब जो हैं ये भी उसी चीज़ का शिकार हुए हैं। एंड दैट वुड बी द लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये कि आज जो है वो आखिरी फ्रांसीसी ज़ुबान का या फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी ये लेसन होगा। एंड जर्मन टीचर वुड रिप्लेस हिम, और इसके बाद जो है वो जर्मन टीचर आ जाएंगे। फ्रेंच रियलाइजेज दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट हिज ओन मदर टंग, फ्रेंच जो है उसने ये महसूस किया कि ये मैं तो अपनी ये जो ज़ुबान है, मेरी मादरी ज़ुबान फ्रांसीसी फ्रेंच लैंग्वेज जो है, वो तो मुझे मुश्किल ही से, मुझे तो आती नहीं लिखनी, एंड कुड नेवर लर्न इट एनी मोर, और अब वो मज़ीद कभी भी नहीं इसे सीख सकेगा कि किस तरह से लिखना है। एंड रिग्रेटेड, और उसे बड़ा अफसोस हुआ, वाई ही हैड नॉट टेकन हिज लेसन सीरियसली, कि वो अपने जो लेसन हैं उनको संजीदगी से क्यों नहीं था लेता होता। ही वंडर्स सरकेस्टिकली, उससे बड़ी हैरत हुई, मज़ाहिया तौर पे उसने, तंजिया तौर पे उसे हैरत होती है, इफ प्रोशियंस कुड फोर्स पिजन्स टू को इन जर्मन, के ये जो प्रोशियंस हैं, ये जो जर्मन्स हैं, क्या ये कबूतरों को भी इस चीज़ पे मजबूर करेंगे कि वो अपनी वो जो उनकी आवाज़ होती है निकालते हैं जो, उसको वो जर्मन में आवाज़ निकालें, जर्मन ज़ुबान में। हैमल नेक्स्ट जो चीज़ है इम्पोर्टेंट पॉइंट, हैमल रियलाइजेस
हैमल जो है उसने ये चीज़ महसूस की दैट द चिल्ड्रन, के बच्चे यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं और फिर पेरेंट्स और फिर जो वालिदैन हैं, एंड ही हिमसेल्फ आर टू बी ब्लेम्ड, ये सब लोग जो हैं उनको ब्लेम जो है वो किया जाना चाहिए, या इनका मतलब ये कसूर है, इनको ब्लेम जो है वो जाता है क्या, फॉर लूजिंग रिस्पेक्ट, ये जो रिस्पेक्ट है इसको जो उन्होंने लूज़ किया है इज़्ज़त को, एंड रिगार्ड फॉर मदर टंग, और मदर टंग के लिए जो उसका एहतराम था उसको जो लूज़ किया इन लोगों ने, वो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, कहता है जी कि ये बच्चे जो हैं वो वालिदैन, और वो खुद भी टीचर भी कह रहा है कि मैं खुद भी इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैंने चीज़ों को उस तरह से नहीं बढ़ाया। ये जब हम लेसन पढ़ेंगे ना बेटा, फिर उसमें हम डिटेल से बात कर लेंगे कि उसका अपना किस तरह से वो समझता है कि वो खुद कितना और किस तरह से कसूरवार है। नेक्स्ट तरह देखें कि और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ही अफर्म्स, इस चीज़ पे वो जोर देता है दैट यू शुड ऑलवेज कीप द मदर टंग क्लोज टू योर हार्ट, कि अपनी जो मदर टंग है उसको हमेशा अपने करीब रखें, दिल के पास रखें, यानी उसको ड्यू रिस्पेक्ट दें, एज इट इज़ द की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी, क्योंकि ये गुलामी की कैद की चाबी है। ये सारा लेक्चर दे के ये सारी बातें करके फिर क्या होता है, ही देन विद द हैवी हार्ट, बड़े ही बोझल दिल के साथ वो डिसमिसेस द क्लास, जो क्लास है उसको डिसमिस कर देता है, और उस बोर्ड के ऊपर एक लाइन लिखता है जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। इसको हम वो टेक्स्ट में आपकी है यहाँ, इस चीज़ को हम वहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।